तो भैया पढ़ेंगे हम किंगडम फंजाई, किंगडम फंगस, फंजाई। ठीक, एक ही लास्ट रह रही हमारी है, बाकी सब पढ़ जा चुकी। किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई के बारे में बताया था मैंने कि देयर आर 5 किंगडम। किंगडम कौन कौन सी बताई थी? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम फंजाई। तो अब किंगडम फंजाई तक पहुंच गए हम। ठीक, किंगडम फंजाई है क्या? ये बहुत बड़ी किंगडम है। इट इज लार्ज किंगडम कंसिस्टिंग ऑफ 1,00,000 स्पीशीज। पहला पॉइंट ये है, इसके अंदर 1,00,000 स्पीशीज होती हैं लगभग। याद कर लो एक एक पॉइंट। इसमें 1,00,000 स्पीशीज हैं। दे आर ए क्लोरोफाइलस, ए क्लोरोफाइलस, इनमें क्लोरोफिल नहीं होती है। ए क्लोरोफाइलस, याद कर लो ये सब चीजें। ए क्लोरोफाइलस का मतलब क्या है? ये अपना खाना खुद जनरेट नहीं कर सकते, इसका मतलब इनको कहीं और से लेना पड़ेगा। मैंने कहा था दिमाग खोल के बैठना। एक क्लोरोफाइलस का मतलब अपना खाना खुद जनरेट कर सकता है, एक क्लोरोफाइलस नहीं कर सकता। हेट्रोट्रॉपिक होता है, दूसरे से लेने वाला खाने को। हेट्रोट्रॉपिक, खाना दूसरे से लेता है, यानी डेवलप कोई और करेगा, खाएगा ये। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर डेवलप करता है अपनी डेवलपमेंट के लिए। क्या करता है? स्पोर डेवलपमेंट, स्पोर फॉर्म करता है, स्पोर फॉर्मेशन। आई बात समझ में? नॉन वस्कुलर, इसमें वस्कुलर सिस्टम नहीं होता। वस्कुलर सिस्टम क्यों होता है? अरे किसी चीज के अंदर अगर वस्कुलर सिस्टम है तो वो क्या है? तुम्हारी बॉडी के अंदर वस्कुलर सिस्टम है, वेन्स और आर्टरीज है नहीं क्या? जिसके अंदर वो पाइपलाइन जिससे कुछ अंदर ट्रांसफर हो सकता है, इसको बोलते हैं क्या? वो इसमें होता नहीं। इससे तो पता लगेगा है क्या चीज ये पॉइंट नोट करते चले जाओ एक एक करके, मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। नॉन वस्कुलर सिस्टम है इसमें, और ये यूकैरियोटिक है। क्या है ये? यूकैरियोटिक का मतलब इनके पास जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब इनके पास न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन माउंट न्यूक्लियस है। इसका मतलब क्या है? हैविंग मेम्ब्रेन माउंट न्यूक्लियस। दो तरह के सेल होते हैं ना, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक की क्या पहचान है? उसमें डीएनए इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल फैला हुआ होगा पूरी बॉडी में, तो नेक्ड डीएनए होता है इसमें, या नेक्ड जेनेटिक मटेरियल। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है सारा डीएनए। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें कह सकते हैं हम कि मेम्ब्रेन, जो जिनको मेम्ब्रेन चाहिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते, नॉट फाउंड। इसमें क्या होता है? इसमें एक स्पेशली क्या होता है? न्यूक्लियस बना हुआ होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इसको बोलते हैं क्या? यूकैरियोटिक। ठीक, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड, क्या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? इसमें नॉट फाउंड। ठीक, जैसी बात है बीच बीच में आती है तो उनको अच्छे तरीके से याद कर लिया करो, क्योंकि वो बेस इसी तरह मजबूत होता है बार बार कहने से। तो इसके बाद इसके अंदर जो होता है, इसके पास काइटिन की या फंगल, जिसे बोलते हैं फंगल सेल्यूलोस, उनकी वाल्स के अंदर होता है। इनकी वाल मजबूत होती है, वाल्स, इसीलिए इनकी दवाई जल्दी से काम नहीं करती। सुनना हो तुमने, कोरोना के टाइम ब्लैक फंगस हो गया था लोगों को, उससे बहुत लोग मरे हैं। इसका मतलब ये ना, बहुत जल्दी फंगस अगर हो जाता है तो बहुत जल्दी काम नहीं करता। उसकी वजह ये, उस पर दवाई काम नहीं करती। उसकी मेन वजह ये भी होती है कि इसकी जो वाल है वो बहुत ही मजबूत होती है। ठीक है, नहीं तो हम कहते हैं सेल वाल कंटेन। इसकी सेल वाल जो है ना, क्या होती है उसके पास? सेल वाल कंटेन क्या? काइटिन।
और उसे काइटिन को क्या बोलते हैं? बोलो भाई, सेल्यूलोस फंगस या फंगस सेल्यूलोस, फंगस सेल्यूलोस, क्या बोलते हैं उसको? फंगस सेल्यूलोस। ठीक है नहीं है? और उनके पास ग्लाइकोजेन होता है फूड रिजर्व के फॉर्म में। अपना फूड जो रिजर्व करते हैं किस फॉर्म में करते हैं? ग्लाइकोजेन। ये सब नीट के क्वेश्चन है, एक हाउ मेनी स्पीशीज, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लोरोफाइल, व्हाट इज द हेटरोट्रॉपी, है ना, स्पोर फॉर्म करता है कि नहीं करता, एक क्वेश्चन जा रहा है निकलता हो तुम्हारे आगे से नीट का। मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है? होता ही नहीं। यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? हर बात को इस तरह पढ़ा करो तो ऑप्शन के साथ। सेल वॉल में क्या क्या होता है जी? काइटिन और ग्लूकोज। खाना कौन से, फूड कौन सी फॉर्म में रिजर्व करता है जी? बता दो कौन सी फॉर्म में? बोलो। ग्लाइकोजेन की फॉर्म में क्या करता है? फूड रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ, फूड रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, बोलो भाई, ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन की फॉर्म में क्या करता है? फूड रिजर्व करता है। आई बात समझ में? और क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वेयर दे आर फाउंड, हर जगह, हर जगह। फाउंड इन एयर, हवा में चलता रहता है, ये एयर में होता है, और वाटर में होता है, और सॉइल में होता है, इनसाइड या आउटसाइड, बाहर या अंदर, किसके? ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये सारी बातें याद करनी है, सब जगह मिलता है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मिलता ही ना हो। ठीक, इनके लिए जो है ना थोड़ा जो ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है जहाँ पैदा होते हैं वो कौन सी है? वार्म एंड ह्यूमिड एरिया, थोड़ी हल्की हल्की सी गर्मी हो और थोड़ा सा पानी, है ना, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, इनको फेवरेबल होता है वो। ह्यूमिड एनवायरनमेंट इज फेवरेबल। अब सुनो एक बात बहुत ध्यान से, एक बात ध्यान से समझना। फ्रिज क्या करता है? दो चीजें करता है फ्रिज। नंबर एक तो उसके अंदर से वेपोरेशन निकाल देता है बाहर, अगर अंदर वेपर है तो उसे बाहर निकाल देगा, वाटर की वेपर को रहने देता है फ्रिज के अंदर, उसकी जो मशीन भी है। दूसरा वो कूल रखता है, इसलिए फंगस नहीं लगता। और अपने घरों के अंदर एक काम जरूर करना, अगर तुम्हारी कैपेसिटी हो अभी भी, और अगर नहीं है तो बाद में जब भी होगी, अपने घरों के अंदर एग्जिट फैन जरूर लगाना है, लगा हुआ है। सबसे जरूरी चीज घर के अंदर क्या चीज होती है? एग्जिट फैन। क्यों? बिकॉज हवा का मूवमेंट अगर लगातार रहेगा तो ह्यूमिडिटी बन नहीं पाएगी, और ह्यूमिडिटी नहीं बन पाएगी तो फंगस नहीं बन पाएगा, और फंगस नहीं बन पाएगा तो बहुत सारी बीमारियों से बच के रहोगे। ये आ गया समझ में? दे हैव न्यूट्रिशन, दे हैव एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, इनका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है, ये एब्जॉर्ब करते हैं चीजों को। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं चीजों को। क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। हाँ, न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स एक ही बात होती है। ठीक है, या तो ये पैरासाइटिक होंगे या सेप्रोट्रॉप्स होंगे। दे आर आइदर पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहने वाला, और क्या होंगे भाई इसके अलावा अगर होंगे तो सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप किसे बोलते हैं? जरा डेफिनेशन बताओ सेप्रोट्रॉप।
यहाँ लिख रहा हूँ सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप किसे बोलते हैं भाई? सेप्रोट्रॉप। तो ये क्या होता है सेप्रोट्रॉप? आज के बाद याद रखना, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म या दोज ऑर्गेनिज्म, वे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, विच ऑब्टेन, जो पैदा करते हैं अपना न्यूट्रिएंट्स, कहाँ से? by decomposing dead organisms. देयर क्या मरे हुए सड़े हुए न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, कहाँ से भाई? मरे हुए डेड decomposing एंड डीकेइंग एनिमल, डेड एंड डीकेइंग, मरे हुए या फिर सड़ते हुए क्या? organic matter. कभी सोचा है कि जब कोई जानवर मर जाता होगा जंगल में, है ना, सोचो कोई एनिमल जो है वो डेड हो गया, कोई एनिमल डेड हो गया, और या फिर कोई पेड़, भाई पेड़ तो रोजाना गिरता हो गया ना पत्ते ऊपर से जंगल में, तो क्या होता है उनको सोचा कभी? पहले इन्हें एनिमल खाते हैं आगे बड़े वाले, जब वो एनिमल खा चुके होते हैं फिर उसके बाद छोटे एनिमल्स आते हैं खाने के लिए, ठीक? जब वो भी खा चुके होते हैं और वो किसी के खाने लायक नहीं रहता है एनिमल्स के, उसके बाद आती है फंगस एंड बैक्टीरिया, फिर वो खाते हैं, इस तरह उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वरना अगर जंगल में कूड़ा बचा रहता तो जंगल पूरा जो है ना वो आसमान तक भर जाता कूड़े कूड़े से ही। इसका मतलब हर एक चीज़ का एक डिकम्पोजर क्या है, मौजूद है। अभी अगर समुद्र को नुकसान पहुंचा है ना 1-2% कुछ, जो एनवायरनमेंट को पहुंचा है, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं पहुंचा कभी भी, जिससे पहुंचा है प्लास्टिक से, इनऑर्गेनिक मटेरियल से। लोग जाते हैं पानी पीते हैं, बोतल फेंक दी वहीं, समझ में नहीं आई बात है? तो ये है तुम्हारा क्या, फंगस के बारे में बताई बातें मैंने तुम्हें, बताओ अभी इसमें और चीज़ें भी आनी हैं। चलो इसको नोट करो।